आज है हरियाली तीज और आज के दिन तो सजना संवरना बनता ही है। तो बस मैंने भी हरी साड़ी पहनी, हरी चूड़ियाँ मैं लेकर ही आई थी, बस मैंने पहन ली। और मेरा बेटा देखिए कितना एक्साइटेड है, मेरी वीडियो बना रहा है क्योंकि उसको भी मम्मी कभी कभी सजी सवरी दिखाई देती है। तो बस मैंने को भी आज पूरे 16 श्रृंगार करने थे, तो मैं भी तैयार होने सुबह से ही लग गई। फिर मेरे पतिदेव आ गए, फिर मैंने उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। हम सब नहा चुके थे, अब बस मैं नीचे गई, नीचे क्योंकि मेरी किचन नीचे है, बेडरूम ऊपर है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने में लग गई क्योंकि सबको फिर भूख भी लगने लगती है और 7:45 ऑलरेडी बज ही चुके थे। तो मैंने आज काशी फल बनाया है और रोस्टेड घुइयाँ मतलब अरबी बनाई है और रायता बनाया है मैंने। तो बस मैं भी लग गई, मेड भी आ चुकी थी, वो बर्तन साफ़ कर रही थी। तो मैंने सोचा इतने बायना निकालने से पहले सब्जी बना देती हूँ जिससे कि सब जने बायना निकालते ही खाना खा लें। तो बस ये मैं काशी फल बना रही हूँ। काशी फल में मैं जो ना खट्टा और मीठा दोनों बनाती हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा जो है गुड़ मिलाती हूँ और थोड़ी सी खटाई मिलाती हूँ। मेरे बच्चों को खट्टा मीठा ही काशी फल पसंद है और तीखा थोड़ा कम खाते हैं मेरे बच्चे। तो बस मैंने ये काशी फल भी उनकी पसंद के हिसाब से छौंक दिया है। और वैसे भी कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं त्यौहार पे मैं बनाती हूँ ना, त्यौहार का मज़ा आ जाता है। जैसे कि काशी फल है या फिर टमाटर आलू है, ये ना पूड़ियों के साथ ये सब्जियाँ अच्छी लगती हैं। ये या फिर रोस्टेड घुइयाँ मतलब सूखी घुइयाँ हल्के से बेसन में डाल के भून लेती हूँ, तो उससे भी पूड़ियों के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मेरे घर में कोई पक्का खाना यानी पूड़ियाँ खाना पसंद नहीं करता है और स्पेशली मेरा बेटा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। लेकिन त्यौहार के दिन तो सब कुछ थोड़ा बहुत चलता ही है और इससे यही तो मतलब त्यौहार का मज़ा होता है। और क्या ही आजकल तो और कुछ रह भी नहीं गया है। अब खाना मैंने बनाने रख ही दिया था और मैं और मेरी सासू माँ निकालने लगे अब बायना। पहले मैं बायना पूड़ियों का निकालती थी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया अब हमारे का कोई पूड़ियाँ खाना पसंद नहीं करता है, तो इसलिए अब हमने बिस्किट्स वगैरह और घेबर, हाँ घेबर ज़रूर तीजों के दिन हम मतलब जैसे हरियाली तीज पे घेबर ज़रूर मैं घर पे बनाती हूँ। तो इसलिए घेबर और बिस्किट्स का ही मैंने बायना निकाला क्योंकि मेरी सासू माँ भी डायबिटिक है, तो वो भी पूड़ियाँ या कुछ ज़्यादा मीठा नहीं खाती हैं। घर का बना हुआ हल्के मावे का हल्के मीठे का घेवर वो खा लेती हैं। तो मैंने अब सासू माँ को भी बायना देकर और उनके भी चरण स्पर्श किए। फिर मैं गई अपने ससुर साहब के पास उनके चरण स्पर्श करने, उनका भी आशीर्वाद लिया। और उसके बाद अब सबको लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख क्योंकि 9 साढ़े 9 बज ही चुके हैं लगभग। तो आप सब जने बेसब्री से खाने का इंतज़ार कर रहे थे। तो सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट बनी गई थी और मैं और मेरी सासू माँ उतारने लगे पूड़ियाँ। सब्ज़ी भी मैंने देखा पूरी तरह से बन चुकी है। तो फिर मैंने मेरे पति देव को सबसे पहले खाना दिया क्योंकि उनको अपने ऑफिस जाना था। और फिर उसके बाद मैंने बाकी घर के सब लोगों को हम लोगों ने खाना खिलाया। ये देखिए अब बन गई हैं हमारी पूड़ियाँ भी और बस मैंने दे दिया है सबका खाना भी। खा लो, कुछ नहीं है त्यौहार में। और ये देखिए मेरा बेटा कैसे रिएक्ट कर रहा है ना पूड़ियों के ऊपर कि उसे पूरी खाने को क्यों दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। तो मैंने उससे कहा त्यौहार के दिन सब चलता है, चुपचाप खा लो। तो फिर उसने, हालांकि उसको ये सब चीज़ें पसंद हैं लेकिन वो अपनी हेल्थ को वजह से नहीं खाना चाहता है। तो मैंने कहा कि एक टाइम तो खा ही लो, ये त्यौहार है तो त्यौहार को थोड़ा तो एंजॉय कर ही लो। फिर सबको खाना खिलाने के बाद, हम खाना खाने के बाद, अब मैंने अपनी मेहंदी देखी। मेहंदी मुझे बहुत सुंदर लगी क्योंकि ये मेरी छोटी बेटी ने लगाई है और उसके हाथ की लगी भी ना। अब वो बहुत 55 से 7 साल की उम्र से मेहंदी लगा रही है और अब मुझे उसकी मेहंदी बहुत सुंदर लगने लगी है। और ये चूड़ियाँ भी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और ये हम तीनों बैठ गए, मैं और मेरी बेटी और सासू माँ, हमने फ़ोटो खिंचवाई। अब मैं भैया कमर कस के और घरेलू कामों के लिए तैयार हो गई। अब मुझे धोने थे कपड़े क्योंकि कपड़े मेरे सुबह से धुले नहीं थे। तैयार होने के चक्कर में, खाना वाना बनाने के चक्कर में ये रह गए थे। तो मैंने कहा जल्दी से, आज तो अच्छा है कि आज 15 अगस्त भी है तो लाइट आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब कपड़ों का काम भी निपटा ले जाए क्योंकि फिर वो सूखने में परेशान करते हैं। और सारे काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई अपना मी टाइम यानी झूला झूलने। पेड़ों के झूलों पे झूला झूला करते थे, अब ना तो वो पेड़ रहे ना वो झूले रहे, तो बस ये घरेलू झूलों से काम चलाना पड़ता है। सावन है, हरियाली तीज है, तो झूला झूलना तो बनता ही है। उनका मतलब क्या है, झूले, हरे कपड़े, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, मुझे तो भाई ये और सब मेरी करना मम्मी कहा भी बहुत करती थी पसंद कि है। इससे हमें माँ पार्वती जी का आशीर्वाद मिलता है क्योंकि ये जो हरियाली तीज है ना, वो शिव शंकर आया और पार्वती जी के सावन पुनर्मिलन का ही दिन है। तो इसलिए जो मैं तो पूरा लेके, सात श्रृंगार पूरे आया मन से करती सावन हूँ।